बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतीम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में इस वक्त स्पोर्ट्स वीक जारी है और रूह रवां आज़ाद जम्मू कश्मीर में मेडिकल एजुकेशन के फाउंडर, द पायनियर पर्सन, जिन्होंने मोहिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज को वहाँ पे रिकग्नाइज़ करवाया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर को रिकग्नाइज़ कराया, आज़ाद कश्मीर के तीनों पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस के पीछे जो शख्सियत उनकी कामयाबी के पीछे मौजूद है, हर कोई जानता है उन्हें। प्रोफेसर डॉक्टर मियां अब्दुल रशीद साहब के नाम से दुनिया जानती है। मियां साहब, आज वतीम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में बेटों बेटियों ने ज़बरदस्त किस्म की स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, इसका थीम क्या है? जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया आपका तकलीफ़ करने का, आने का, यहाँ मीडिया कवरेज देने का। बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स, गेम्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिन्हें कहते हैं ना जी, ये एक स्टूडेंट करिकुलम का हिस्सा है और बुनियादी तौर पर ये पर्सनैलिटी बिल्डिंग है। बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट जो प्रोफेशनल बच्चे हैं, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता खेलों के लिए, डिबेट्स के लिए, लिटरेरी एक्टिविटीज़ के लिए, मुशायरे के लिए। तो ये हम बच्चों को जो चीज़ बुक में लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू बुक हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे ये 10 दिन की एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर के लिटरेरी डे भी है, मुशायरा भी है, डिबेट्स भी हैं और एक थीम डे होता है जिसके अंदर हर क्लास अपना एक मोटो लेके एक रूप धारती है और एक मीना बाज़ार टाइप चीज़ है जो कि ट्यूसडे को होगी, सोमवार को डिबेट्स हैं हमारी। और ये पूरा हफ्ता जो है ये स्पोर्ट्स का वीक है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट, डेंटल स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल स्कूल, इनके आपस में कंपटीशंस हैं और बच्चों ने खूब खेला है यहाँ पे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है। बच्चे ज़िंदगी में जिसको सिर्फ जीतना आता है ना, वो कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जिसको हारना भी आता है, चूँकि जो हारेगा वो फिर जीतने की कोशिश करेगा। जिसने सीखा ही जीतना है तो वो फिर नहीं होगा सोसाइटी के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर मियां अब्दुल रशीद साहब, मुझे याद है कि मीरपुर में भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज़ में भी आपका आना जाना रहता था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी आप जाकर फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह किया करते थे। आप क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ है, स्पोर्ट्स के साथ साथ अमन हो, जंग हो, हर हालत में एक डॉक्टर जो है एक चैलेंज के अंदर से गुजर रहा होता है। डॉक्टर की लाइफ एक आम बंदे की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। आप कैसे कमेंट करेंगे? देखिए जी, डॉक्टर अगर एक डॉक्टर 3-4 दिन इकट्ठी ड्यूटी दे के आके सोता है, जैसे ही कमर बिस्तर को लगाता है, कोई मरीज़ आता है तो डॉक्टर उसको भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने तो हर वक्त अलर्ट रहना है और बेसिकली ये जो पेशा है ना, ये सर्विस का पेशा है। ये चुदराहट का पेशा कम है, सर्विस का ज़्यादा पेशा है। तो हम तो शुरू से ही बच्चों को, यहाँ भी हम हर सैटरडे हमारे पास यहाँ पर फ्री कैंप होता है जिसमें पूरी एक क्लास जो है उस कैंप को संभालती है। उसमें सारा सोशल वर्क वो करते हैं, वो मरीज़ों के साथ इतना उनके करीब होते हैं कि वो मरीज़ों से सीखते भी हैं, मरीज़ों को फैसिलिटेट भी करते हैं, उनकी खिदमत भी करते हैं बच्चे को। तो ये भी एक उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। और जिसने डॉक्टर बनना है उसको ये सोच के डॉक्टर बनना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में आराम नहीं है, तो वो उसका आराम जो है वो सारे का सारा वो अवाम की नज़र हो जाता है, वो मुस्तहिक लोगों की नज़र हो जाता है जो कि हकदार होते हैं उनकी तवज्जो के। आपके वाइस प्रिंसिपल मीरपुर में हुआ करते थे प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आजकल गालबन पीएमए लाहौर के वो प्रेसिडेंट हैं। हमने देखा कि आपके साथ जो टीम थी, पूरे पाकिस्तान के चुनिंदा लोग थे जो कि आपके साथ मूव करते थे। आप क्या कहेंगे? आप एक सीड लगा के आए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मीरपुर, आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये जो आपका बीज है सुने बराबर होने वाला है, क्या कहेंगे आप? मेरी वज़ीर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात हुई थी कुछ दिन, अनवारुल हक साहब से कुछ दिन पहले। तो मैंने उनको तवज्जो दिलाई थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आज़ाद कश्मीर एक बहुत बड़ी ज़रूरत बनती है। इससे ये सेल्फ सफिशेंट होगी, सेल्फ जनरेटिंग होगी। जब यूनिवर्सिटी पहले बनी थी, जिसका मैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वाइस चांसलर भी था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि हम गवर्नमेंट से फ़ंड नहीं लेंगे। इन इदारों में इतना पोटेंशियल होता है कि बग़ैर फंडिंग के भी
ये इदारे जो हैं वो अपने फ़ंड खुद जनरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं होती अगर कोई मोटिवेटेड टीम हो। मीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी लेवल का सेटअप बना हुआ है सारे का सारा, और अब ये गवर्नमेंट पे है कि वो कब इसकी तरफ तवज्जो देती है और आवाम क्या करते हैं। हमारे चार्टर पे है, हमारा कुछ इंटरनेशनल इदारों से MOU है। एक हमारी कमिटमेंट है कि एक बहुत आला पाए का डेंटल कॉलेज हमने आज़ाद कश्मीर को देना है। उस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मई जून में हमारा मुआहदा हो जाएगा एक चाइनीज़ एंटरप्राइज के साथ, तो इंशाअल्लाह वो हम, चूँकि डेंटल कॉलेज नहीं है AJK में, ज़रूरत है AJK में डेंटल कॉलेज बने, और अगर गवर्नमेंट ने ना यूनिवर्सिटी बनाई तो हमारी कोशिश होगी कि हम प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज AJK बना दें। बरतानिया में हमारे बहुत से लोग हैं, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के 1,25,00,000 लोग अब रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि ओवरसीज़ हैं। वो चाहते हैं अपने बच्चों को पाकिस्तान के अच्छे इदारों में, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाएं, तो क्या वतीम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इन ज़रूरियात को कैटर करने की सलाहियत रखता है? देखें जी, हम सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स है और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। हम 5 बेसिक मेडिकल स्पेशलिटीज़ में, 3 डेंटल स्पेशलिटीज़ में हम पोस्ट ग्रेजुएशन करा रहे हैं। और हमारे पास हमने मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे, हेल्थ मिनिस्टर AJK के, उनको हमने कहा था कि हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ AJK MOU कर ले। हम जो बच्चे AJK से पोस्ट ग्रेजुएशन करने आएंगे उनका 50% एक्सपेंस हम बेयर करेंगे, 50% गवर्नमेंट ऑफ AJK करे। तो हमें GB गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्रेनिंग भेजे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, जिनको GB गवर्नमेंट टोटली फ़ंड कर रही है। हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग भेजे हैं जिनको बलूचिस्तान गवर्नमेंट फंड कर रही है, लेकिन हम अपने तई उनकी पूरी यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ओवरसीज़ के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्या आप यहाँ कैटर करते हैं? हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे। हमारे पास अभी स्लॉट्स दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और जो कश्मीरी हमारे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। और अभी आपके पास वतीम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में कितनी इस वक्त सीट्स मौजूद हैं? ये हमारा सेटअप जो है ये सेंट्रल इंडक्शन के तहत चल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चला रही है। 100 मेडिकल में है, 50 डेंटल में है। उसमें चूँकि अप्लाई कर सकते हैं कश्मीर के बच्चे भी, उन सीटों पे आएंगे तो हम उनको प्रेफर करेंगे सर। इस वक्त मैं, आप मेरे कैमरामैन लेके चलेंगे, इस वक्त पिलो फाइट यहाँ पे हो रही है, और ये जो बच्चे हैं इस वक्त पिलो फाइट कर रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि जो जज्बा है बच्चों का, इनको ज़रा हटा देंगे सामने से करीब जाके। जी बिल्कुल जी, ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला। मियाँ साहब देखिए, बिल्कुल जी, ज़बरदस्त ये बच्चों की एनर्जी है जी, ये सही तरफ यूटिलाइज हो रही है, बजाय इसके कि ये बाहर जाके लाठियाँ चलाएं। तो ये एक शो होता है आपस में इनकी खुशी के लिए कि कौन पावरफुल है, कौन जीतता है। तो हेल्थ मिनिस्टर, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर कौन साहब हैं जो कि आपके लिटरेरी डे पे तशरीफ लाए? उन्होंने कमिट किया है, ये मुख्तार भरत साहब हैं, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर मलिक मुख्तार भरत। तो उन्होंने वादा किया कि वो तशरीफ़ लाएंगे हमारे लिटरेरी डे के ऊपर एज चीफ गेस्ट। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं मियाँ साहब। यू आर अ फादरली फिगर टू द मेडिकल एजुकेशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। मुझे याद है पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी मरहूम, उनकी ज़िंदगी में मैं आपके पास वहाँ पे हाज़िर हुआ करता था मुहिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज में। फिर मैंने दीवार के ऊपर बैठ के आपको मीरपुर मेडिकल कॉलेज, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज को मैंने उसको उसकी बुनियादों को सवार करते हुए देखा। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे सर जो आपको याद करते हैं? देखें जी, कश्मीरी बहुत ज़बरदस्त कौम है जी, और हमें कश्मीर से मोहब्बत है, पूरा पाकिस्तान कश्मीर से मोहब्बत करता है, और हमारी दुआ है कि पूरा कश्मीर एक दिन इकट्ठा हो। मुख्तलिफ हिस्सों में ये बटा हुआ है, ये एक पावर होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द इकट्ठा होगा और बहुत बड़ी पावर बनेगा जी। जी, प्रोफेसर डॉक्टर मियाँ अब्दुल रशीद, पूरी कश्मीरी जम्मू कश्मीर की कौम के मोहसिन, इस वक्त वतीम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज रवात में, पिंडी इस्लामाबाद में आप खिदमत कर रहे हैं कौम की। डॉक्टर कभी भी रिटायर नहीं होता। मैंने प्रोफेसर मियाँ अब्दुल रशीद साहब से पहले भी जिक्र किया था कि डॉक्टर GM पीरज़ादा मरहूम 91 बरस की उम्र में मुझे बताया करते थे कि इस हफ्ते मैंने ये नई किताबें पढ़ी हैं। इन मोहसिनों की कदर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।